अभी शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए जी हर विद्यालय में एक बाल संसद के गठन का हम लोग को निर्देश प्राप्त है। जी उस निर्देश के अक्षरशः पालन करते हुए जी हम लोगों ने विद्यालय स्तर पर बाल संसद का गठन किया जी और उन्हीं सभी बाल संसदों में से जी उनका जो मंत्रिमंडल है उनका मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया जी और उनको अपने दायित्व और कर्तव्यों को समझाया गया। जी और इस संबंध में हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक जी सारी बच्चों की सूची के साथ जी यहाँ उपलब्ध है। जी बाल संसद का जो कर्तव्य है, दायित्व हो विद्यालय को सही ढंग से चलाना। जय हिंद, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आवाज मीडिया नेटवर्क। अभी डंडई प्रखंड के जो है उत्कर्मिक +2 विद्यालय जरही में मैं मौजूद हूँ। आप साफ तौर पे जो है देख पा रहे होंगे कि हमारे इस विद्यालय के सम्मानित शिक्षक हैं, हमारे एचएम सर हैं, सहयोगी सर हैं, सारे के सारे लोग आज मौजूद हैं। इधर जो है आपका छात्र छात्राएं भी नजर आ रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। आज इस विद्यालय के लिए हम खास बात ये करने वाले हैं कि इस विद्यालय में जो है बाल संसद का गठन किया गया है और इन जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, इन लोग को जो है पद भी मिला हुआ है। मंत्रिमंडल का जो ये समूह है, आज हम इन लोग से मिलने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे कि आखिर जो है बाल संसद का जो गठन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको जो है बनाने का क्या उद्देश्य है, इससे प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, इसके बारे में भी जो है विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे सर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिर जो है इस विद्यालय में जो है इसे गठन जो किया गया है, इससे यहाँ के छात्र छात्राओं को क्या लाभ मिलने वाला है, इस विद्यालय को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए लोग क्या अपना प्रयास करेंगे, इस पे हम विशेष बात करने वाले हैं। हमारे साथ सर लोग हैं, हम उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और बात करेंगे। सर, ये विद्यालय में जो है आपका बाल संसद गठन किया गया है, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए जी हर विद्यालय में एक बाल संसद के गठन का हम लोग को निर्देश प्राप्त है। जी उस निर्देश के अक्षरशः पालन करते हुए जी हम लोगों ने विद्यालय स्तर पर बाल संसद का गठन किया जी और उन्हीं सभी बाल संसदों में से जी उनका जो मंत्रिमंडल है उनका मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया जी और उनको अपने दायित्व और कर्तव्यों को समझाया गया। जी और इस संबंध में हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक जी सारी बच्चों की सूची के साथ जी यहाँ उपलब्ध है। जी बाल संसद का जो कर्तव्य है, दायित्व हो विद्यालय को सही ढंग से चलाना, उसको देख रेख करना, जी यही सब है। मैं सरफुल्ला अंसारी, जी यहाँ का उर्दू सहायक अध्यापक। अच्छा, उर्दू सहायक अध्यापक। हमारे साथ एचएम सर हैं, उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? विद्यालय में इतना बड़ा संगठन का निर्माण हुआ है और कमेटी का विस्तार हुआ है, कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि डंडई प्रखंड के जरही में विद्यालय को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे कुछ इस संबंध में? मैं जयप्रकाश सिंह जी प्रभारी प्रधानाध्यापक जी उत्कर्मित उच्च विद्यालय जरही। जी इसी वर्ष +2 भी हो गया है जी और बच्चे यहाँ नामांकित जी। हैं और हो भी रहे हैं। जी बाल संसद का गठन किया गया है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं जी विद्यालय स्तर पर, उन सब का जो है भली भांति नियमित रूप से चले जी और बच्चों को भी बता दिया गया है। बाल सांसद जो भी हैं हमारे साथ, जी इन लोग को बांट दिया गया है, जो भी इनको काम है जी बता दिया गया है। विद्यालय में जो भी गतिविधियां हैं जी वो नियमित रूप से और सतत जो है ये चलता रहे आगे, जी और विद्यालय आगे बढ़े जी और बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करें आगे। सर, ये मतलब ये बच्चों का यहाँ पे जो एडमिशन है वो आपका इंटर लेवल का भी एडमिशन हो रहा है क्या? जी जी। किन किन संकायों में एडमिशन ले रहे हैं अभी फिलहाल आप? अभी तो बच्चे कला संकाय में ही आ रहे हैं, अच्छा क्योंकि यहाँ विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं, जी गणित के भी शिक्षक नहीं हैं, जी तो जो बच्चे बाहर साइंस लेकर के या कॉमर्स लेकर के आगे पढ़ना चाहते हैं, जी वे बच्चे यहाँ नामांकन नहीं ले रहे हैं। जी लेकिन कला संकाय में बच्चे नामांकन ले रहे हैं। जी अभी तक कुल कितने बच्चों का एडमिशन हो पाया? अभी तक 54 बच्चे जो है एडमिशन करा चुके हैं। 54। 54। और कुल एडमिशन कितना है, कुल बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में? कुल नामांकन आपका 455 है। 455 जी। चलिए, तो ये हमारे एचएम सर थे। आप इधर देखिए, हमारे जितने भी जो हैं मंत्रिमंडल अगर हम बोलें, हालांकि जो है देखने में आप सबको लगता होगा कि ये छात्र छात्राएं हैं, लेकिन खास बात ये है कि जो बाल संसद का जो गठन किया गया है उसका जो है सारे के सारे जो है लोग मंत्री हैं और हर लोगों का जो है अलग अलग पद दिया गया है, हर विभाग के मंत्री हैं। हम एक एक कर सारे लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं और बात करेंगे कि आखिर जो है इन लोगों का जो है बाल संसद के ओर से जो है इन लोगों को मंत्रिमंडल का मंत्री बनाया गया है, इन लोगों का कार्य क्या है और अपने कार्यों को कैसे निभा रहे हैं।
अपने कार्यों को जो है विद्यालय में कैसे कर रहे हैं, इस पर हम विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो बाल संसद के गठन जो किया गया है, इसके सबसे जो है अगर हम बात करें तो अगले तबके के जो प्रधानमंत्री, हम उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और बात करेंगे। कैसे हैं आप? अच्छा लग रहा है? विद्यालय में पढ़ाई कैसा लग रहा है सर लोगों के द्वारा? अच्छा हो रहा है। पढ़ाई अच्छा होता है। अच्छा ये बताइए कि आप बाल संसद गठन का जब हुआ है विद्यालय में, तो इसका प्रधानमंत्री आप बनी हुई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। लोगों के लिए, यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ मैंने अच्छा से पढ़ाई होना चाहिए और सुख सुविधा अच्छा होना चाहिए, टीचर को और आना चाहिए और यहाँ जो पर्यावरण सब ये सब के पेड़ पौधा ये सब लगाना चाहिए और यहाँ पे मैंने 10+2 हो गया है जी, तो और बच्चों के एडमिशन हो रहा है, मैंने और बच्चे नामांकित हो रहे हैं, नामांकन ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर शिक्षक अगर समय पे विद्यालय ना आए, उनका अनुपस्थिति ज्यादा हो अगर मंथ में, तो क्या एक्शन लेंगी आप विद्यालय में शिक्षकों के लिए? शिक्षकों के लिए यह कहेंगे कि वो अच्छे से आए और अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं जी, और बच्चे के भविष्य के बारे में आगे सोचें जी। आपका लक्ष्य क्या है? भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप? मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अच्छा, जो कि यूपीएससी तैयारी करना चाहती हूँ। यूपीएससी ईमानदार बनिएगा पदाधिकारी की बेईमान बनिएगा? ईमानदार बनेंगे। ईमानदार बनेंगी। चलिए और लोग हैं, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं सर? अच्छी है। क्या नाम है आपका? दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी को मतलब कौन सा पद आपको मिला है विद्यालय में? उप शिक्षा मंत्री। उप शिक्षा मंत्री। चलिए बहुत अच्छी, अगर हम बात करें तो छात्रा से मुलाकात हुई है। शिक्षा मंत्री आप हैं, ठीक है। ये बताइए कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार कीजिएगा? सर शिक्षा व्यवस्था मतलब पढ़ाई अच्छे से ही हो जी, सर को बताने जाए और क्लास में बुलाए, जो टीचर नहीं आए उनको हम लोग सभी जितना बाल संसद का गठन हुआ है सभी लोग मिल करके टीचर को बोले, दबाव दे, टीचर अच्छे से आए, क्लास में पढ़ाए, बच्चे लोग नहीं पढ़े उन लोगों को अच्छे से समझाए और बोले कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए जी, ऐसे। चलिए खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री इसमें से हैं? खेल मंत्री हैं? अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री कोई है? आप लोग को कौन सा मंत्री बनाया गया है? आप कौन सा मंत्री बने हैं? संपर्क मंत्री। संपर्क मंत्री। चलिए, यानी कि अगर यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगा तो आप आगे संपर्क करेंगे। कैसे संपर्क करेंगे और कैसे निदान करेंगे? लोगों द्वारा संपर्क करेंगे। जो बोलिए डरना नहीं है, बोलिए। स्कूल नहीं आ रहे हैं बच्चों, उसको लाएंगे और कहेंगे कि चलो स्कूल पढ़ने, काम होगा तब रहो घरे, नहीं तो शिक्षा पर ज्यादा विशेष ध्यान करो। और आप कौन सा मंत्री हैं? मैं पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। क्या बताएंगे पर्यावरण मंत्री के बारे में कुछ लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा स्कूल का वातावरण पर्यावरण सही रहे, बिल्कुल, और यहाँ पर पेड़ पौधा फूल वगैरह लगाया जाए और मेरा वातावरण सही रहे। अच्छा, ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है सर लोगों के अगुवान पे हुआ है, ठीक है। ये लोग अगुवान किए हैं ताकि जो है ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, जो भी यहाँ समस्या हो सारे मंत्री मिल करके विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। सर लोग के लिए क्या कुछ कहेंगे? सर लोग के लिए यही कहेंगे कि सर अच्छे से पढ़ाएं और यही आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी कुछ बोलेंगे? चलिए और इधर में छात्राएं, हम उनसे भी मिलते हैं। क्या कुछ कहेंगे मंत्रिमंडल समूह को लेकर के? यही कहेंगे कि अच्छा से सब कुछ करो और साफ सफाई पर ध्यान दो और स्कूल रोज आओ, नहीं आना होगा तो लेटर दे दो। मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको घर पे रहना है। अगर घर भी रहना है, छुट्टी लेना है तो आवेदन मिलना चाहिए सर लोगों को। बिना आवेदन के जो है विद्यालय में अनुपस्थित नहीं होना है। आप भी कुछ कहेंगी? क्या कहेंगे? कौन सा मंत्री हैं आप? संस्कृति मंत्री। चलिए, क्या कहेंगे अपने विभाग के लिए? हम यही कहना चाहते हैं कि सब अच्छा से स्कूल में पढ़ाई हो, सब टीचर भी आते हैं, बच्चा भी डेली आए, साफ सफाई पर ध्यान दे, ड्रेस साफ करके सब आए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए, आप लोग का जो है यहाँ पे व्यवस्था है पढ़ाई होने के लिए, अगर बात करें तो इंटर तक ये विद्यालय हो चुका है, ठीक है। आप लोग को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के क्या कहेंगे यहाँ के सर लोगों का?
सर लोग यही हम कहना चाहते हैं कि और सब आर्ट्स वर्स यहाँ का व्यवस्था है, साइंस का नहीं है, तो सब टीचर यहाँ आन के सब व्यवस्था करे और बिल्डिंग बन जाना चाहिए। यहाँ 10+2 हो गया है। चलिए साफ तौर पे देख लिए कि अपने अपने मंतव्यों को जो है सारे मंत्रिमंडल के जितने मंत्री हैं सारे लोग अपना मंतव्य को रखें। हमारे साथ में सर भी हैं, उनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम असगर अली अंसारी। अच्छा। मैं इस विद्यालय के इंग्लिश टीचर हूँ जी। देखिए सर, बाल संसद का गठन तो पहले से चला आ रहा है जी, और हम लोग मतलब नवीकरण भी करते हैं जी। तो इस वर्ष जो है बाल संसद का नवीकरण हुआ जी, न्यू फॉर्मेशन हुआ बाल संसद का जी। मेन मकसद है कि छात्रों के बीच जी, जो डेमोक्रेसी जो हमारी सरकार है जी, प्रजातांत्रिक जी, कैसे चल रहा है हमारा देश। जी, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, जी, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, जी, उन के बारे में जानकारी देना जी, तथा उनके माध्यम से जी, ये बाल संसद के माध्यम से जी, बच्चों के अंदर हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली को भी जानकारी देने का कार्य हम बाल संसद के माध्यम से करते हैं। जी। बच्चे जो है एक प्रजातंत्र में जो हमारा शासन प्रणाली है उसको भली भांति समझते हैं जी, कि यही अब जो गठन का प्रक्रिया है जी, हम लोग विद्यालय स्तर पर जी, जैसे मत के द्वारा जी, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर धरातल पर भी जी, सभी बच्चे जी, किसी को नॉमिनेट करते हैं, उसके पक्ष में मत ही देते हैं, तब वो विद्यार्थी जो है चयन होते हैं और चयन के बाद इसी में से जो मंत्रिमंडल का गठन होता है, जैसे चाहे स्टेट लेवल पे हो जी, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, जो मंत्रिमंडल का गठन होता है जी, चयनित सदस्यों में से तो सबसे पहले सदस्य बनाए जाते जी, हैं और इन्हीं सदस्यों में से जी, किसी को जिम्मेवारी दी जाती है। कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई जो है स्वास्थ्य मंत्री बनता है, कोई शिक्षा मंत्री बनता है, कोई पर्यावरण मंत्री बनता है, कोई सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनता है। माने ये सरकार के द्वारा लाया गया एक कदम जो है बहुत ही सराहनीय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। खास अगर हम बात करें इस विद्यालय के लिए तो यहाँ पे जो अभी आपका जो रूपरेखा जो विद्यालय का दिख रहा है इसमें खास बात करें तो यहाँ के बच्चों के लिए प्लेग्राउंड का समस्या है और ऑन दी रोड ये विद्यालय है और बाउंड्री वॉल भी नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे, विभाग से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये विद्यालय में इस विद्यालय में जी छात्र छात्राओं की संख्या 9-10 में अभी तक 450 समथिंग एडमिशन हमेशा रहता है हर सत्र में। बिल्कुल। देखिए, इस विद्यालय के लिए चार दीवारी का निर्माण हर हाल में अति आवश्यक है। जी।